Hello friends, welcome back to Banking Planet and today we are going to discuss current affairs weekly MCQs 28 जून to 4 जुलाई 2020। हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली MCQs और जिसकी पीडीएफ के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारी टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज, उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए आप हमसे वहां भी जुड़ सकते हैं। और हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। आप जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ लाइक कर दीजिए सेशन को। तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ने की कोशिश कीजिए। लाइव इंटरेक्शन से और ज़्यादा लॉन्ग समय तक आप रिटेन कर पाएंगे और ज़्यादा फैक्ट्स आपको याद रहेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च्ड बिहेवियर चेंज कैंपेन नेविगेटिंग दी न्यू नॉर्मल? कौन सी इंस्टीट्यूशन के द्वारा हाल ही में नेविगेटिंग दी न्यू नॉर्मल एक नया बिहेवियर चेंज कैंपेन लॉन्च करा गया है? और ये लॉन्च करा गया है, हमारा आंसर बन जाता है ऑप्शन सी, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करा गया है नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ये है बिहेवियर चेंज कैंपेन, किस तरीके से हम कोविड-19 के बाद किस तरीके से अनलॉक में हम को कैसे चेंज करना चाहिए, किस तरीके से नेविगेट करना चाहिए, इसके अंडर ये बताया गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग के फैक्ट्स हम देख लेते हैं। नीति आयोग फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 2015। हेडक्वार्टर है नीति आयोग का न्यू दिल्ली। चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरपर्सन है राजीव कुमार एंड एमडी सीईओ हैं अमिताभ कांत। कोल इंडिया लिमिटेड के साथ इन्होंने रिसेंटली टाई अप करा था अटल इनोवेशन सिस्टम के अंडर। जो इनका इनोवेशन सिस्टम है उनको बूस्ट करने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन सिस्टम के अंडर इनोवेशन सिस्टम को बूस्ट करने के लिए नीति आयोग ने रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड के साथ टाई अप करा। और नीति आयोग के द्वारा एक हाई लेवल कमिटी फॉर्म करी गई। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हैज़ फॉर्म्ड अ हाई लेवल पावर्ड कमिटी टू डेवलप जॉब प्लेटफॉर्म को डेवलप करने के लिए एक हाई पावर्ड कमिटी डेवलप करी गई है, कॉन्स्टिट्यूट करी गई है और जिसे हेड करेंगे नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत। इट विल बी चेयर्ड बाय नीति आयोग सीईओ अमिताभ कांत। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश भारत अभियान? पहले आत्मनिर्भर भारत अभियान अक्रॉस द कंट्री लॉन्च करा गया था, अब स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश के लिए लॉन्च करा गया आत्मनिर्भर भारत अभियान। और ये किन के द्वारा लॉन्च करा गया है? और ये लॉन्च करा गया है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये लॉन्च करा गया उत्तर प्रदेश भारत अभियान। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और हाल ही में आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज भी दिया गया मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। मध्य प्रदेश जो है वहाँ का एडिशनल चार्ज एज गवर्नर दिया गया, क्योंकि वहाँ के जो गवर्नर हैं लालजी टंडन, उनकी कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, तो इस वजह से आनंदीबेन पटेल को एडिशनल चार्ज दिया गया मध्य प्रदेश का। रिहंद डैम, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है, ये उत्तर प्रदेश की सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। और उत्तर प्रदेश बन गया है पहला स्टेट टू लॉन्च वर्चुअल कोर्ट्स। वर्चुअल कोर्ट लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बन गया उत्तर प्रदेश। प्रवासी राहत मित्र लॉन्च करा गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। और यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज लॉन्च्ड बाल श्रमिक विद्या योजना टू एडुकेट चाइल्ड लेबरर्स होते हैं, उनको एडुकेट करने के लिए यूपी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च करी गई जिसका नाम था बाल श्रमिक विद्या योजना। नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया हैज़ बीन ओपन इन विच कंट्री? इंडिया के बाहर विश्व की पहली योगा यूनिवर्सिटी जिसका नाम है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी कहाँ पर रिसेंटली इनोग्रेट करी गई है? एंड आंसर इज अमेरिका। ऑप्शन बी बन जाता है हमारा आंसर। अमेरिका में विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी खोली गई है और ये योगा डे के उपलक्ष्य में करी गई है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट बन जाता है। एज पर द स्विस नेशनल बैंक
Annual Banking Static 2019, India ranked what in terms of money deposit in Swiss Bank? स्विस बैंक में इंडिया की कौन सी रैंक है मनी डिपॉजिट करने में? इंडिया के इंडिविजुअल्स के द्वारा और एंटरप्राइजेस के द्वारा मनी पार्क करी जाती है, स्विस बैंक में डिपॉजिट कर जाती है, और इस डिपॉजिट में इंडिया का कौन सा स्थान है? एंड आंसर इज ऑप्शन डी, 77 रैंक है इंडिया की। लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी 74th, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक है 63rd। इस स्विस बैंक्स जो स्विट्जरलैंड है, ये जैसे स्विस बैंक यानी टैक्स हेवन कंट्रीज माना जाता है, यहाँ पर टैक्स काफ़ी कम होता है। तो यहाँ क्या है कि लोग टैक्स से बचने के लिए अपनी मनी इन बैंक्स में, जैसे पनामा पेपर्स हुए और स्विस बैंक हुआ, यहाँ पर डिपॉजिट करा देते हैं। तो इंडिया के जो इंडिविजुअल है, एंटरप्राइजेज हैं, इनके द्वारा डिपॉजिट करा जाता है, और उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया है 77th नंबर पर। नेक्स्ट, Name the bank which has launched Yuva Pay, a digital wallet solution to enable contactless payment. कौन सी उस बैंक का नाम बताइए जिसके द्वारा लॉन्च करा गया युवा पे, जो कि एक डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन जो कि इनेबल करेगा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। ड्यू टू कोविड-19 ये सब किया जा रहा है, जो कि सोशल डिस्टेंसिंग को ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन किया जा सके। और आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी, यस बैंक के द्वारा लॉन्च करा गया रिसेंट में युवा पे डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन। यस बैंक का हेडक्वार्टर फाउंडेड हुआ था 2004 में, हेडक्वार्टर है मुंबई, एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार, और चेयरमैन है सुनील मेहता, और टैगलाइन है एक्सपीरियंस आर एक्सपर्टाइज। और अभी तक भी आपने सेशन को शेयर नहीं किया है तो सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से, और लाइक कर दीजिए सेशन को, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। और डेली हम क्विजेस करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, और जो पीडीएफ है वो भी प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ऑप्शन सी बन जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट, रिसेंटली इडाई इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म बनता है फॉर्म्ड अ 9-member वर्किंग ग्रुप टू लुक इनटू इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ड्रोन इंश्योरेंस। इट हेडेड बाय इडाई के द्वारा हाल ही में एक 9 सदस्यीय वर्किंग ग्रुप फॉर्म करा गया है, जो कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में देखेगा, जिसमें कि ड्रोन इंश्योरेंस जो रिसेंटली न्यू लॉन्च करा गया इसको भी देखेगा। तो आप बताइए इसे हेड किसके द्वारा किया जाएगा? इसे हेड किया जाएगा अंजन डे के द्वारा। आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी, अंजन डे इसे हेड करेंगे। इडाई का हेडक्वार्टर है हैदराबाद, और सुभाष चंद्र खुंटिया हैं इडाई के हेड। इडाई के हेड है सुभाष चंद्र खुंटिया। नेक्स्ट, Which state has announced the Mahaparvana to attract fresh investment in industries? इंडस्ट्रीज में फ्रेश इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए कौन सी स्टेट के द्वारा महापरवाना लॉन्च करा गया, अनाउंस करा गया? एंड आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा अनाउंस करा गया रिसेंटली महापरवाना। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, एंड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, और मुंबई जो सिटी है महाराष्ट्र की, ये मर्सर के द्वारा 26th कोस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसमें वर्ल्ड की जो मोस्ट ग्लोबली एक्सपेंसिव सिटीज़ है उनके बारे में बताया गया था। तो ग्लोबली मुंबई की रैंक रही 60, और एशिया में 19th एक्सपेंसिव सिटी बन गया है मुंबई, ये है। और टॉप ये इन्होंने वाटर इंडेक्स, जो टैप वाटर इंडेक्स है, इसमें टॉप करा गया है। ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी फैसिलिटी भी महाराष्ट्र के द्वारा चलाई गई है, और महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड फ्री हेल्थ इंश्योरेंस। महाराष्ट्र के द्वारा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करने वाली पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र टॉप्ड द मेडल टैली इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 3rd एडिशन विद 256 मेडल, और मी अन्नपूर्णा स्कीम भी लॉन्च करी गई है महाराष्ट्र के द्वारा, और 256 मेडल जीते गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स से। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? 3rd एडिशन हुआ था गुवाहाटी, आसाम के गुवाहाटी में हुआ था 3rd एडिशन। फर्स्ट एडिशन हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दिल्ली में, एंड 2nd एडिशन हुआ था पुणे में। नेक्स्ट, नेम द कंट्री विच इज गोइंग टू होस्ट 2023 विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड 2023 का जो वर्ल्ड कप है विमेंस वर्ल्ड कप, इसके
किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा? एंड आंसर इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से होस्ट करेंगे 2023 का विमेन का फुटबॉल वर्ल्ड कप फीफा का। और फीफा के जो हेड है जानी इन्फेंटिनो है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड फीफा का हेडक्वार्टर है। फीफा में इंडिया की रैंक है 108 और टॉप कंट्री जिसने टॉप करा है फीफा रैंकिंग को वो है बेल्जियम। नेक्स्ट, Who has become the first women chief secretary to Punjab of the Punjab state? पंजाब राज्य की पहली विमेन चीफ सेक्रेटरी कौन बन गई हैं? एंड विनी महाजन बन गई हैं पंजाब राज्य की फर्स्ट विमेन चीफ सेक्रेटरी पंजाब राज्य की। और श्रीलेखा, इनका पूरा नाम है आर श्रीलेखा और ये केरला की बन गई हैं डीआईजी और केरला की बन गई हैं फर्स्ट विमेन। और नुपुर कुलश्रेष्ठ इंडियन कोस्ट गार्ड की फर्स्ट डीआईजी बनने वाली फर्स्ट विमेन है इंडियन कोस्ट गार्ड में। और तान्या शेरगिल जो थी ये फर्स्ट एडजुटेंट थी जो कि ऑल मैन कॉन्टिजेंट आर्मी थी, उनको लीड करने वाली आर्मी डे जो परेड जो फंक्शन था उसमें बन गई थी तान्या शेरगिल। नेक्स्ट, Which state has become the first to amend Industries Facilitation Act for small, medium and large scale industries? किस स्टेट, कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है जिसने कि इंडस्ट्रीज फैसिलेशन एक्ट है इसको अमेंड करा है स्मॉल, मीडियम और लार्ज स्केल्स के लिए? माइक्रो के लिए नहीं करा है, आप ये याद रखिएगा, स्मॉल, मीडियम और लार्ज के लिए करा है। और आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन ए, कर्नाटका के द्वारा ये किया गया है। और माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की जो न्यू डेफिनेशन है इसे रखा गया इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के आधार पर, इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। अब माइक्रो कंपनी किसे कहा जाएगा? जिसका जो एनुअल जो इन्वेस्टमेंट होगा 1 करोड़ एंड टर्नओवर होगा 5 करोड़ होगा टर्नओवर। और स्मॉल इंडस्ट्रीज ने कहा जाएगा जिनका इन्वेस्टमेंट होगा 10 करोड़ एंड टर्नओवर होगा 50 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़। एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उन्हें कहा जाएगा जिनका इन्वेस्टमेंट होगा 50 करोड़ एंड टर्नओवर होगा 250 करोड़। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है। और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं BS येदुरप्पा और गवर्नर हैं वाजुभाई वाला। आफ्ता मित्र ऐप लॉन्च करा गया है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा। और कोरोना वॉच कैंपेन भी है कर्नाटका गवर्नमेंट का। और नमस्ते ओवर हैंडशेक कैंपेन भी है कर्नाटका गवर्नमेंट का। नेक्स्ट, Which state has become the first state to launch गोधन न्याय योजना? गोधन न्याय योजना लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? एंड आंसर इज ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया जिन्होंने गोधन न्याय योजना लॉन्च करी है। और हम देख लेते हैं कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में फैक्ट्स। सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल हैं छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं अनुसुईया उइके। सीजी घाट यानी कि छत्तीसगढ़ हाट जो ऐप लॉन्च करा गया है सीजी हाट छत्तीसगढ़ के द्वारा। पढ़ाई द्वार द्वार, स्टडी एट योर डोर, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और स्पंदन स्कीम, ये सारी स्कीम भी छत्तीसगढ़ के द्वारा लॉन्च करी गई है। नेक्स्ट, UN MSME डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? कौन से दिन यूनाइटेड नेशन MSME डे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डे ऑब्जर्व करा जाता है? ये ऑब्जर्व करा जाता है 27 जून को ऑब्जर्व करा जाता है MSME डे। MSME एक्ट जो है वो 2006 है MSME एक्ट। और MSME मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी। और बाकी के जितने भी डेज हैं आपको टाइप करने कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं इसे डेली सेशन में। और नितिन गडकरी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है नागपुर महाराष्ट्र। नेक्स्ट, विच स्टेट्स पंचायती राज डिपार्टमेंट हैज वॉन फर्स्ट प्राइज अंडर ई पंचायत पुरस्कार 2020? ई पंचायत पुरस्कार 2020 के अंतर्गत कौन से राज्य के द्वारा पंचायती राज डिपार्टमेंट जो है पुरस्कार जीता गया है? एंड आंसर इज
आंसर इज ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीता गया ई पंचायत के अंतर्गत पंचायती राज डिपार्टमेंट ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जयराम ठाकुर हैं और गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं हिमाचल प्रदेश के। और रिसेंटली हिमाचल प्रदेश के द्वारा पंचवटी योजना भी लॉन्च करी गई है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रतनलाल कटारिया हैज लॉन्च डैश एनुअल एक्शन प्लान 2020-21 2020-21 कौन सा प्लान लॉन्च करा गया है, जो कि है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इनके द्वारा। पहले तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे कि यूनियन मिनिस्टर कौन है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये है स्टेट मिनिस्टर जो कि यूनियन मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं और रतनलाल कटारिया, और इनके द्वारा लॉन्च करा गया हाल ही में नशा मुक्त भारत। ऑप्शन ए बन जाता है हमारा आंसर, नशा मुक्त भारत कैंपेन लॉन्च करा गया है। और सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर जो हैं वो हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट, as per the global startup ecosystem report 2020 which Indian city has become the only city to be included in the world's top 30 startup ecosystem ranking। हाल ही में रिपोर्ट रिलीज करी गई ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020, जिसके अंडर इंडिया की केवल एकमात्र सिटी कौन बनी गई है जिसे इंक्लूड करा गया है वर्ल्ड की टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। एंड आंसर इज बेंगलोर को इंक्लूड करा गया। ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। और बेंगलोर की रैंक रही है 26 रही है बेंगलोर की रैंक। नेक्स्ट, Who has inaugurated the 2-day Defence Conclave 2020 in गुजरात। 2 दिवसीय डिफेंस कॉन्क्लेव किसके द्वारा लॉन्च करी गई है गुजरात में 2020 में, और ये लॉन्च करी गई है श्रीपद यसो नायक, और ये है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस। राजनाथ सिंह जी हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और श्रीपद नायक हैं जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिफेंस। अमित शाह होम मिनिस्टर हैं और स्मृति ईरानी हैं विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। नेक्स्ट, recently 6 district hospital of which state UT has won Kayakalp award for their achievements in the health sector and emerged to become the best hospital category 2019-20। हाल ही में किस यूटी या राज्य की 6 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उन्हें कायाकल्प अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उनकी अचीवमेंट की वजह से दिया गया है ये हेल्थ सेक्टर में, और वो बन गई है इमर्ज हुई है एज बेस्ट हॉस्पिटल कैटेगरी 2019-20 में। एंड आंसर इज ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर की 6 डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल को ये दिया गया है कायाकल्प अवार्ड। और जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं जीसी मुर्मू है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जीसी मुर्मू। फोनपे हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक ऑन यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर फोनपे ने किसके साथ पार्टनरशिप करा है। अब क्या है, फ़ोन पे जो है ये जो कस्टमर्स हैं मल्टीपल आईडी बना सकते हैं इसके थ्रू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू। और ये टाइप करा गया है इनके द्वारा आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा, आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाइप करा है। आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन सी। और आईसीआईसीआई बैंक के फैक्ट्स हम देख लेते हैं। आईसीआईसीआई बैंक इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र इसका हेडक्वार्टर। और जो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं इसकी चेयरमैन हैं, इसकी चेयरमैन हैं। और संदीप बख्शी हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक। और हम है ना ख्याल आपका, इसकी टैगलाइन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन जाता है आईआईटी रोपर रैंक्ड 62nd ऑन द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड। आईआईटी रोपर जो है उसे 62nd जो है रैंक दी गई है यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में। इसी कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा टॉप करा गया। एंड आंसर इज ऑप्शन ए, द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इसके द्वारा टॉप करा गया है इस द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 को। नेक्स्ट,
Wicket-keeper batsman Mitchell Priest has announced a retirement from international cricket. She belongs to which country? हाल ही में रिचल प्रीस्ट जो है इनके द्वारा रिटायरमेंट के लिए अनाउंस कर दिया गया इनके द्वारा इंटरनेशनल क्रिकेट से। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं? और ये बिलोंग करती हैं न्यूजीलैंड। आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी, न्यूजीलैंड से ये बिलोंग करती हैं। और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया कंबाइंडली फीफा 2023 होस्ट करने जा रहे हैं। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप 2023 होस्ट करने जा रहे हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक को टॉप करा गया था न्यूजीलैंड के द्वारा। और न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन एंड करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर। सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी, करेंसी है डॉलर। स्विट्जरलैंड की कैपिटल है बर्न एंड करेंसी है फ्रैंक। Next, which state is going to launch Adarsh Police Station scheme with effect from July 1st, 2020? कौन सी स्टेट आदर्श पुलिस स्टेशन स्कीम लॉन्च करने जा रही है जो कि जुलाई 1st 2020 से इफेक्ट में आएगी? एंड आंसर इज ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हमारा आंसर बन जाता है। और अभी अभी हमने छत्तीसगढ़ के फैक्ट डिस्कस करे जिसमें मैंने आपको ऐप्स भी बताया, तो आप दोबारा से टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में जो भी मैंने आपके साथ अभी छत्तीसगढ़ के फैक्ट्स डिस्कस करे। नेक्स्ट, ये देखिए हैं छत्तीसगढ़ के फैक्ट्स। सीएम है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। और सीजी हार्ट ऐप लॉन्च करा गया। पढ़ाई द्वार लॉन्च करा गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी लॉन्च करा गया है। स्पंदन स्कीम भी लॉन्च करी गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। और गोधन न्याय योजना भी लॉन्च करी गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। और जितनी बार आप इसको टाइप करेंगे उतनी बार आपको लर्न होता जाएगा और आपको एग्ज़ाम टाइम में फिर इसको एक बार बस रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल टाइम रिवीजन ही इज़ द की टू क्रैक द एग्ज़ाम। नेक्स्ट, नेम द पर्सन हु हैज़ लॉन्च्ड ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च करा गया है? आप उनका नाम बताइए। ये लॉन्च करा गया है अर्जुन मुंडा जी के द्वारा। अर्जुन मुंडा जी के द्वारा लॉन्च करा गया ट्राइफेड डिजिटल प्लेटफॉर्म। अच्छा, ये इनकी मिनिस्ट्री कौन सी है अर्जुन मुंडा जी की? पहली बात तो ये एक है इंडियन आर्चरी एसोसिएशन है, नेशनल आर्चरी एसोसिएशन, उसके प्रेसिडेंट हैं अर्जुन मुंडा जी आर्चरी एसोसिएशन के। और साथ ही साथ ये मिनिस्टर हैं माइनॉरिटी अफेयर्स, ये है ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। माइनॉरिटी अफेयर्स हैं मुख्तार अब्बास नकवी, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हैं ये। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है खुंटी झारखंड। इतना सब आप नोट करते हुए चलिए। रेणुका सिंह है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ट्राइबल अफेयर्स। थावरचंद गहलोत है सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर। मुख्तार अब्बास नकवी है माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट, Culture Ministry is celebrating a 2-week long from 20th June to 12th July 2020 डैश पर्व टू प्लांट ट्रीज। कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा हाल ही में एक कैंपेन सेलिब्रेट करा जा रहा है। एक 2 वीक का जो 20 जून से लेकर 12 जुलाई तक सेलिब्रेट करा जाएगा। इसके अंडर क्या है कि ऑफिस कैंपस में प्लांट्स ग्रो करे जाएंगे, प्लांट्स उगाए जाएंगे, ट्रीज उगाए जाएंगे। तो ये किसके लिए? और इसमें 5 टाइप के ट्रीज जो है हर्बल ट्रीज वो प्लांट करे जाएंगे। आपको बताना ये इसका नाम क्या है? संकल्प पर्व नाम से ये सेलिब्रेट करा जाएगा 2 हफ्ते तक, संकल्प पर्व। और रजा पर्व रिसेंटली उड़ीसा के द्वारा ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करा गया था। नेक्स्ट, Which state has developed India's first lichen park to conserve Jurassic era plant in मुंसियार? कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया जिसमें लिचन पार्क कंजर्व करने के लिए जूरासिक एरा की जो प्लांट है इनको कंजर्व करने के लिए अभी ओपन करा है, डेवलप करा है? एंड आंसर इज उत्तराखंड ने लॉन्च करा है। एंड आंसर इज उत्तराखंड, ऑप्शन सी बन जाता है। और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और गैरसैंण को रिसेंटली इन्होंने अपनी समर कैपिटल डिक्लेयर करा है। नेक्स्ट,
Name the state in which Union Minister of Minority Affairs Mukhtar Abbas Naqvi has laid down the stone for सांस्कृतिक सद्भाव मंडप। सांस्कृतिक सद्भाव मंडप मुख्तार अब्बास नकवी जी के द्वारा इसका फाउंडेशन स्टोन लेड डाउन किया गया और ये कहाँ पर किया गया? एंड आंसर इज यूपी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आंसर बन जाता है हमारा डी। उत्तर प्रदेश में मुख्तार अब्बास नकवी जी जो कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने रखा है, नींव रखी है सांस्कृतिक सद्भाव मंडप की। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? कौन से दिन पर इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरिज्म डे मनाया जाता है? एंड आंसर इज ऑप्शन सी, 30 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटेरिज्म। 21 जून को कौन सा डे सेलिब्रेट करा जाता है? इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करा जाता है 21 जून को। 19 जून को क्या सेलिब्रेट करा जाता है? 19 जून को सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड सिकल सेल डे। सिकल सेल डे ऑब्जर्व करा जाता है 19 जून को। 14 जून को क्या ऑब्जर्व करा जाता है? ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व करा जाता है 14 जून को। नेक्स्ट, which state has recently launched world's largest plasma therapy trials project Platina for COVID-19? प्रोजेक्ट प्लेटिना लॉन्च करा गया जो कि है प्लाज्मा थेरेपी का लार्जेस्ट ट्रायल। ये कौन सी स्टेट के द्वारा रिसेंटली लॉन्च करा गया? और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करा गया है। प्लाज्मा की जो फर्स्ट प्लाज्मा बैंक बनाने का निर्णय लिया गया वो दिल्ली के द्वारा, और प्लाज्मा प्रोजेक्ट प्लेटिना है वो महाराष्ट्र के द्वारा लॉन्च करा जाएगा। उद्धव ठाकरे जो हैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं, और महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं और दीपांकर दत्ता रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं महाराष्ट्र के हाईकोर्ट चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट, ये देख लीजिए महाराष्ट्र के, देख लेते हैं फैक्ट्स। उद्धव ठाकरे हैं चीफ मिनिस्टर, दीपांकर दत्ता है हाईकोर्ट चीफ जस्टिस, भगत सिंह कोश्यारी हैं गवर्नर, और मुंबई हमने ये अभी रिसेंट में डिस्कस करा 60th ग्लोबली 19th इन एशिया रैंक आई थी। मर्सर 26 ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग में, टैप वाटर इंडेक्स भी, ये सब आप रीड कर लीजिएगा एक बार, हमने डिस्कस कर लिए सारे फैक्ट्स। और अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं करा और आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। नेक्स्ट, recently India has signed the first joint venture for hydroelectric project with which country? हाल ही में इंडिया ने पहला जॉइंट वेंचर कौन सी कंट्री के साथ पहला जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए साइन करा है? एंड आंसर इज भूटान। भूटान के साथ साइन करा है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू और करेंसी है नेगुल त्रिम, और लोतोय शेरिंग जो है भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, नेशनल स्टैटिक्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? नेशनल स्टैटिक्स डे कौन से दिन ऑब्जर्व करा जाता है? और ये 29 जून को ऑब्जर्व करा जाता है। ऑप्शन ए बन जाता है हमारा आंसर। प्रोफेसर पीसी महालनोबिस हैं, उन जिन्हें की स्टैटिक्स का फादर माना जाता है, जनक माना जाता है, उन्हीं की याद में 29 जून सेलिब्रेट करा जाता है नेशनल स्टैटिक्स डे। 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे और ग्लोबल पेरेंट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करा जाता है। 5 जून को ऑब्जर्व करा जाता है एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और 7 जून को फूड सेफ्टी डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, who has become the youngest Indian to be inducted in ICC's Allied Panel of Empires? ICC के Allied Panel of Empires में किसे इंडक्ट करा गया जो कि यंगेस्ट इंडियन बन गया? और नितिन मेनन आंसर बन जाता हमारा ऑप्शन बी। और ICC का हेडक्वार्टर है दुबई। ICC का हेडक्वार्टर है दुबई, और शशांक मनोहर जो इसकी चेयरमैन है, और CEO है मनु श्वाने। दुबई में है हेडक्वार्टर ICC का। Next, who has virtually attended the G20 Extraordinary Education Ministers Meet? शिक्षा मंत्रियों की G20 शिक्षा मंत्रियों की जो है मीट हुई थी G20 किसके द्वारा?
हाल ही में अटेंड करी गई वर्चुअली। एंड श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, इनके द्वारा, जो कि एचआरडी मिनिस्टर हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर, और हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अमित शाह हैं होम मिनिस्टर, और श्री रामविलास पासवान फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हैं। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन अर्जुन मुंडा हैं ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर। नेक्स्ट, which edition of ASEAN Summit chaired by Vietnam through video conference? वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू वियतनाम के द्वारा आसियान समिट रिसेंट में होस्ट करी गई, और ये कौन सा एडिशन था? ऑप्शन बी इज आर आंसर, 36th एडिशन था ये। और वियतनाम की कैपिटल क्या है? वियतनाम की कैपिटल है हनोई। हनोई कैपिटल है वियतनाम की, एंड करेंसी है डोंग। वियतनाम, हनोई, डोंग। और आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया, और लिम जॉक होई है सेक्रेटरी जनरल हैं आसियान के लिम जॉक होई, और 10 मेंबर कंट्रीज हैं आसियान में। नेक्स्ट, recently the World Bank has approved dash amount as loan under the STARS project. स्टार प्रोजेक्ट के अंडर रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितना लोन अप्रूव करा गया है? एंड 500 मिलियन अप्रूव करा गया है। ऑप्शन ए इज आर आंसर, 500 मिलियन अप्रूव करा गया है स्टार्स प्रोजेक्ट के अंडर। और स्टार्स जो है इसकी फुल फॉर्म बनती है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट प्रोग्राम। स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट प्रोग्राम एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी, ये इसका एम है, एम्स टू इम्प्रूव क्वालिटी एंड गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन अक्रॉस 6 स्टेट। 6 राज्यों में ये इम्प्रूव करेंगे स्कूल जो है एजुकेशन और गवर्नेंस जो है स्कूल की, वो इनको इम्प्रूव करा जाएगा। नेक्स्ट, नेम द हेल्प डेस्क ऑफ गवर्नमेंट विच हैज़ रिसीव्ड कॉगएक्स 2020 अवार्ड 2020। 2020 का कॉगएक्स गवर्नमेंट के कौन से हेल्प डेस्क ने जीता है? और माई गोव जो है इसने जीते 2 अवार्ड कॉगएक्स के अंडर। और नाडी जो है ये पुडुचेरी के द्वारा लॉन्च करा गया था ऐप। गोव डायरेक्ट केरला का ऐप है, और कोविन जो है नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करा गया था। नीति आयोग के द्वारा लॉन्च करा गया था कोविन 20 ऐप। नेक्स्ट, option A is our answer. Name the institution which is going to set up an advanced virology lab to test COVID-19 disease. कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि इस एडवांस वायरोलॉजी लैब जो कि टेस्ट करेगा कोविड-19 डिजीज को लॉन्च सेटअप करने जा रहा है? एंड NBRI है ये। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और ICMR की गाइडलाइन के अंडर NBRI जो लखनऊ में है स्थित, इनके द्वारा एडवांस वायरोलॉजी लैब टेस्ट कोविड-19 को टेस्ट करने के लिए सेटअप करा जाएगा। ऑप्शन डी बन जाता है हमारा आंसर। और NBRI का फुल फॉर्म बनता है द नेशनल रिसर्च बॉटनिकल इंस्टीट्यूट। द नेशनल रिसर्च बॉटनिकल इंस्टीट्यूट NBRI लखनऊ है सेट अप एन एडवांस्ड वायरोलॉजी फॉर टेस्टिंग कोविड-19। नेक्स्ट, an MOU has been signed on waste to energy plant at Okla, Delhi between Indian Oil and which? एक MOU साइन करा गया है, वेस्ट से एनर्जी कन्वर्ट करेंगे, जो कन्वर्ट करा जाएगा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो है ओखला दिल्ली में लॉन्च करा जाएगा। और ये किसके और इंडियन ऑयल के किसके साथ टाइप करा है? आंसर इज ऑप्शन सी, NTPC और SDM, ये क्या साउदर्न दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके साथ टाइप करा है। ओखला दिल्ली में एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट खोला जाएगा। नेक्स्ट, recently Harsimrat Kaur Badal has launched PM formalization of micro food processing enterprises scheme named for a period of 5 years। हाल ही में जो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं हरसिमरत कौर बादल, अच्छा इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है बठिंडा पंजाब। बठिंडा पंजाब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इनके द्वारा एक जो है PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम लॉन्च करी गई है, और उसका नाम क्या रखा गया है? सपनों की उड़ान। सपनों की उड़ान लॉन्च करी गई है। और होप जो है उत्तराखंड के द्वारा लॉन्च करा गया है, और भरोसा जो है HRD मिनिस्ट्री के द्वारा उड़ीसा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ओपन करा गया था। नेक्स्ट,
विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 1 जुलाई, 1 जुलाई को कौन सा डे ऑब्जर्व करा जाता है? एंड आंसर इज डी, ऑप्शन डी, SBI, GST, नेशनल डॉक्टर्स डे, ये सारे के सारे डे ऑब्जर्व करे जाते हैं 1 जुलाई को। नेक्स्ट, to increase the access to affordable housing in dash, government of India and World Bank has signed an agreement। अफोर्डेबल हाउसिंग को एक्सेस को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक MOU साइन करा गया है। और ये कौन सी स्टेट के लिए साइन करा गया? और ये साइन करा गया तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा, तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं इडापट्टी के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट, with which Swiggy has launched its own digital wallet named Swiggy Money। हाल ही स्विगी के द्वारा स्विगी मनी लॉन्च करा गया डिजिटल वॉलेट है जो कि, और स्विगी ऐसा करने वाला पहला बन गया। और ये किसके साथ टाइप करा है? एंड आंसर इज ऑप्शन ए, ICICI बैंक के साथ टाइप करा है स्विगी ने। और ICICI बैंक का फैक्ट्स हैं 5 जनवरी 1994 को एस्टेब्लिश हुआ था ICICI बैंक, और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, संदीप बख्शी MD एंड CEO। टैगलाइन है हमें ना ख्याल आपका। नेक्स्ट, और अभी तक शेयर लाइक नहीं करा है तो सेशन को आप लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट, नेम्ड पर्सन हु हैज वॉन द PC महालनोबिस अवार्ड ऑन नेशनल स्टैटिक्स डे। PC महालनोबिस अवार्ड किसे दिया गया नेशनल स्टैटिक्स डे पर, जो कि 29 जून को ऑब्जर्व करा जाता है। एंड चक्रवर्ती रंगराजन जो कि फॉर्मर गवर्नर हैं RBI के, इनको दिया गया PC महालनोबिस अवार्ड एज लाइफ टाइम अचीवमेंट। नेक्स्ट, रिसेंटली मध्य प्रदेश हैज लॉन्च विच कैंपेन टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। हाल ही में मध्य प्रदेश के द्वारा कौन सा कैंपेन लॉन्च करा गया है कोविड-19 की स्प्रेड को रोकने के लिए? एंड आंसर इज किल कोरोना, ऑप्शन बी बन जाता है हमारा आंसर, किल कोरोना। कर्मो भूमि लॉन्च करा गया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा। और प्राण वायु जो प्रोजेक्ट है लॉन्च करा गया था बेंगलुरु के द्वारा एक कैंपेन प्राण वायु। नेक्स्ट, गुडनी जॉनसन हैज बीन री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। गुडनी जॉनसन हाल ही में री इलेक्टेड हो गए हैं एज प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री के? एंड आइसलैंड के ये बने हैं प्रेसिडेंट। आइसलैंड की कैपिटल है रेक्सविक एंड करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। आइसलैंडिक क्रोना, ऑप्शन बी इज आवर आंसर। नेक्स्ट, A mobile app named NADA India has been released by which ministry recently। हाल ही में नाडा इंडिया नाम का एक ऐप लॉन्च करा गया। और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च करा गया? किरण रिजिजू जो कि स्पोर्ट्स एंड यूथ मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च करा गया है नाडा इंडिया, जो कि एथलीट और नाडा के बीच में कन्वर्सेशन बनाएगा जिससे कि जो डोप वायोलेशन हो रहे हैं डोप टेस्टिंग के, उसको रोका जा सके, कर्ब किया जा सके। नेक्स्ट, Which day is observed as International Asteroid Day। इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है? एंड आंसर इज 30 जून को ऑब्जर्व करा जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। 19 जून को सिकल सेल डे ऑब्जर्व करा जाता है। 26 जून को ऑब्जर्व करा जाता है ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे ऑब्जर्व करा जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। 29 जून को नेशनल स्टैटिक्स डे ऑब्जर्व करा जाता है। नेक्स्ट, रिसेंटली इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? यूटी। हाल ही में इंडिया की फर्स्ट प्लाज्मा बैंक लॉन्च करी गई कौन सी स्टेट? यूटी में। एंड आंसर इज ऑप्शन बी, दिल्ली में लॉन्च करी गई थी रिसेंटली प्लाज्मा बैंक। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम। और ये स्कीम लॉन्च करी गई है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। आंसर इज ऑप्शन ए, हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम। और ये सारी स्कीम्स भी हैं जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च करी गई है। शिवराज सिंह चौहान है चीफ मिनिस्टर, लालजी टंडन एडिशनल चार्ज अभी है आनंदीबेन पटेल के पास, जो वो हैं आनंदीबेन पटेल हैं अभी गवर्नर। मध्य प्रदेश की स्कीम है चरण पादुका, जीवन शक्ति, जीवन अमृत, संबल, FIR आपके द्वार, युवा स्वाभिमान और किल कोरोना। ये सारी स्कीम लॉन्च करी गई है रिसेंट में मध्य प्रदेश के द्वारा। और कर्नाटका की चीफ मिनिस्टर हैज लॉन्च पोर्टल डैश टू कनेक्ट जॉब सीकर्स एम्प्लॉयर। हाल ही में कर्नाटका की जो चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा, इनके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च करा गया जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स को कनेक्ट करने के लिए, स्किल कनेक्ट फोरम। आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी, स्किल कनेक्ट फोरम। नेक्स्ट, Recently, Prime Minister Shri Narendra Modi has announced an extension of प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना from July to
जुलाई 2020 तक के लिए थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से कहां तक एक्सटेंड कर दिया गया है? एंड आंसर इज ऑप्शन बी, नवंबर 2020 तक। नेक्स्ट, पेक्सास इज एन नवाल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? पेक्सास एक नेवी की एक्सरसाइज है, कौन सी कंट्री और इंडिया के बीच में? एंड जापान और इंडिया के बीच में है पेक्सास नवाल एक्सरसाइज। और ये मलक्का स्ट्रेट जो है पेक्सास एक्सरसाइज जो अभी करी जा रही है, ऑर्गेनाइज करी गई है मलक्का स्ट्रेट ऑफ इंडियन ओशन रीजन में, मलक्का स्ट्रेट ऑफ इंडियन ओशन रीजन में। नेक्स्ट, in collaboration with Rocky Mountain Institute has released a report towards a clean energy economy post COVID opportunity for India's energy and mobility sector। अभी किसके साथ कोलैबोरेशन में? रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज करी गई है टुवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियाज एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर। एंड ये लॉन्च करी गई है इनके द्वारा नीति आयोग के साथ। नीति आयोग के साथ ऑप्शन ए बन जाता है हमारा आंसर, ऑप्शन ए बन जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट, so that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe